हेलो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई उनको सूचना दी जाती है कि आपका आज जो पहला क्लास चलेगा वह आईपीसी का चलेगा और सेकंड क्लास जो चलेगा वह आपका एविडेंस का चलेगा। यानी कि फर्स्ट क्लास जो चलेगा वह आईपीसी का चलेगा और सेकंड क्लास आपका ये एविडेंस का चलेगा। देखिए आईपीसी में हम बता रहे थे यानी कि पिछले लेक्चर में आईपीसी में आपका क्या पढ़ाया गया था वो एक बार दोहरा दिया जाए तो आईपीसी में दंडों के विषय में हम शुरू किए थे चैप्टर यानी कि पनिशमेंट के बारे में। और इसमें आपका जो चीज़ें बताई जा रही थी सेक्शन 53 से लेकर और 75 तक दंडों के विषय में आईपीसी में प्रावधान किया गया है। इसमें हमने 53 बता रखी है। आपका वर्तमान में 5 प्रकार के दंड हैं और जो सबसे बड़ा दंड माना जाता है वह डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड। उसके बाद जो माना जाता है आजीवन कारावास। उसके बाद जो माना जाता है आपका कारावास। ये हम बता चुके हैं डिटेल में। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इसके बाद आपका बताया गया था लघुकरण यानी कि दंड की मात्रा को कम करना। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किस सेक्शन के तहत किया जाता है। तो 54 के तहत कौन कर सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि समुचित सरकार। समुचित सरकार की परिभाषा भी पूछी गई है कि आईपीसी के किस सेक्शन में। तो 55 ए में। समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार की राज्य सरकार की दोनों। तो दोनों। और अपराधी की सहमति या कंसेंट से कि सहमति के बिना मृत्युदंड का लघुकरण किया जाएगा। तो सहमत के बिना। 55 भी आपका क्वेश्चन यूपी में आ चुका है। क्वेश्चन ये बना है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास का लघुकरण किस सेक्शन के तहत समुचित सरकार करती है। तो 55। और इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन आया है कि अगर समुचित सरकार आजीवन कारावास का लघुकरण करती है तो वह लघुकरण के पश्चात आजीवन कारावास कितने से अधिक वर्षों के कारावास नहीं होगा। तो अब कितने दिन से अधिक का नहीं होगा, 14 ईयर्स यानी कि 14 वर्ष। समय लगा दी राज्य सरकार, ठीक समय नहीं लगाई तो अधिकतम अब कितने दिन जेल में रखने के बाद अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। सतर्क रहना है, कितने दिन, 14 दिन, 14 वर्ष। इसके बाद आइए आपका बताया गया था इधर जो 55 ए तक भाई बता दिया गया था। इसके बाद आपका जो 57 बताया जा रहा था और 57 से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 57 से अभी आपका झारखंड में भी बना था क्वेश्चन, यूपी में भी आ चुका है, तमाम राज्यों में आया है। तो 57 में है क्या, तो आपका इसको बताया भी गया था कि अगर दंड भिन्नों की गणना करना है यानी कि एक एक 1/2, 1/3, 1/4 निकालना है तो ऐसी दशा में आजीवन पास को 20 वर्षों के इक्वल, तुल्य या समान माना जाएगा। क्वेश्चन यही बनता है कि आपका दंड भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने दिनों के समान माना जाएगा, 20 साल। ये प्रावधान सेक्शन पूछा था झारखंड में, किस सेक्शन में है, आपका 57 में। और इसका उदाहरण मैं बताया था आईपीसी का सेक्शन 116 याद रखना है। फिर आपका 511 यानी कि 511
और एक हमने उदाहरण दिया था सीआरपीसी में, अच्छा उदाहरण, वह जमानत के बारे में। और सेक्शन याद रखना है, यूपीएचजेएस में भी पिछली बार आया था आपका 437A। कौन सा सेक्शन है? 437A। क्वेश्चन ये बना था कि अगर कोई अभियुक्त है, अपराध किया है, तो बिना जमानत के अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? तो वर्तमान कानून ये कहता है कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों से भिन्न मामलों में आपका सामान्य नियम ये है कि उस अपराध के लिए जो अधिकतम दंड है उसके कितने से अधिक नहीं रखा जाएगा, आधा। लेकिन किसी भी हाल में उसमें जो आपका दंड अधिकतम है उससे अधिक किसी भी हाल में उसे कारागार में बिना जमानत के नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सजा भी पाता तो उस अपराध में जो अधिकतम सजा है वही तो पाता। ये जो नियम आया इसको भाई कोरिलेट एक केस से कर लीजिए, बेयर एक्ट, या मैंने वही नोट्स में लिख लीजिए, या बेयर एक्ट में रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। रुदल शाह का जो केस है ये 2-3 एंगल से पूछा जाता है, और 2-3 एंगल से आप तैयार करिए। 2-3 एंगल से पूछा जाता है। देखिए एंगल मैं कह करके बता दे रहा हूँ तब आगे सेक्शन चला जाए। रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार राज्य। पहला एंगल तो ये पूछा जाता है, वह ये है कि अगर सरकार के कर्मचारियों या लोक सेवकों की गलती के कारण कोई व्यक्ति अधिक समय तक निरुद्ध रखा गया है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को कंपसेशन दे, मुआवजा दे, प्रतिकर दे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकारों के वायलेशन के मामले में सर्वप्रथम कंपसेशन किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया? तो रुदल शाह, ये उत्तराखंड जे में बना है। दूसरा क्वेश्चन आपका बिहार का मॉडल है कि संवैधानिक प्रतिकर। संवैधानिक प्रतिकर का मतलब ये हुआ कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से प्रतिकर वसूला जाए। ये किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनसेशन की बात सर्वप्रथम आई? तो रुदल शाह। तो रुदल शाह में मैटर क्या था ये हल्का सा देख लिया जाए। बिहार में तमाम अपराधी माने अभियुक्त जो छोटे छोटे अपराध किए थे और जितनी सजा उनको मिल सकती थी कानूनन उससे अधिक समय तक बिना जमानत के जेल में बंद थे। कोई पूछने वाला नहीं था, न सरकार न न्यायालय, कोई पूछने वाला नहीं था। तो एक पीआईएल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, आदेशित भी किया कि ऐसे लोगों को खोजा जाए, उन्हें जमानत दिया जाए, और जो लोग सरकार की गलती के कारण अधिक समय तक सजा भुगत चुके या अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं उन्हें क्या दिया जाए? सरकार द्वारा प्रतिकर। तो एक व्यक्ति को सजा हुई थी मान लीजिए 7 साल, और गलती के कारण वो 10 साल तक जेल में ही रह गया। तो कितने दिन अधिक रहा गलती के कारण, सरकार के लोक सेवकों के कारण? 3 साल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बदले में इसे क्या दिया जाए? मुआवजा। और काफी गाइडलाइंस दी, उतना नहीं बताना है अब, लेकिन इतने में आ जाएगा क्वेश्चन। ये बिहार में भी आया है आपका, उत्तराखंड, यूपी, हर एक जगह रुदल शाह का केस पूछा जाता है। 57 के बाद आपका 58 निर्सित है, 59 निर्सित है सेक्शन आपका। 60 आ जाइए, आपका 60 पढ़ना है, फिर 61 और 62 निर्सित है, फिर आपका 63 से चलेगा।
देखिए धारा 60 से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, बस 2 लाइन सतर्कता के लिए बता दिया जाए ताकि क्रम बना रहे। देखिए क्या लिखा गया है भाई। दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। बस रहने दे पानी। देखिए इसमें आपका एक लाइन जानना है। अगर बेयर एक्ट में ये लिखा रहे कि जो कारावास दिया जाएगा वह कठोर केवल होगा, तब वहाँ न्यायालय को विवेक नहीं है। वहाँ कठोर या सश्रम कारावास देना न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। कई जगह लिखा रहेगा लूट उट में। दूसरा, अगर बेयर एक्ट में ये लिखा रहे कि केवल सादा दंड दिया जाएगा, तो वहाँ भी न्यायालय बाध्य है कि केवल सिंपल दंड दे, सादा दे, कठोर नहीं दे सकता। लेकिन कब सादा या कठोर में से कोई दे सकता है? जब बेयर एक्ट में लिखा रहे किसी भी भांति का कारावास। बस यही पॉइंट पकड़ना है धारा 60 में कि अगर बेयर एक्ट में लिखा है कि किसी भी भांति का कारावास जो 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगा, अगर ऐसे शब्द लिखे रहें कि किसी भी भांति का कारावास, इसका मतलब हुआ कि कठोर और सादा दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? कठोर की सादा की दोनों, दोनों। तो न्यायालय को विवेकाधिकार है, या तो पूरी सजा सश्रम दे दे, या पूरी सजा सादा या सिंपल दे दे, या कुछ कारावास माने कुछ समय तक का कारावास कठोर दे दे, और कुछ समय तक का क्या दे दे? सादा। ये किसका विवेकाधिकार है? न्यायालय का। तो कौन सी धारा समाप्त हो गई? 60। बस 61 लाइन किसी भांत के कारावास को बताती है कि या तो पूरा कठोर दे या पूरा सादा, या कुछ भाग क्या दे दे? सश्रम या कठोर, और कुछ अंश क्या दे दे? सादा। जैसे 7 साल दंड दिया तो न्यायालय कह सकता है कि 3 साल सश्रम कारावास और 4 साल सादा, ये कह सकता है। 63 आइए, जुर्माने की रकम। अब जुर्माने पर मामला चलेगा, कई सेक्शन फाइन पर चलेंगे, और इसी में आपका एक तो सेक्शन पूछा जाता है लगातार, और दूसरा आपके प्रावधान। आइए देखा जाए। 63 भी काफी महत्वपूर्ण है। मैंने इधर से आपका 6-7 धाराएं लगातार आपका कंपटीशन में पूछी जाती हैं। कुछ न याद रहे तो कम से कम 2 सेक्शन याद रखिएगा, एक 65 और दूसरा 67। फिर मैं बता दूं, जो अब तक के इतिहास में यूपीए, पीओ, यूपीजे अन्य राज्यों ने क्वेश्चन बनाया है, एचजेएस ने भी बनाया है, वह 2 इधर सेक्शन अटैक करता है, एक 65 और दूसरा कौन सा सेक्शन आपका? 67। अब दोनों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, लेकिन एक एक क्रम से चला जाए। देखिए 63, जुर्माने की रकम। जब भी जुर्माने की रकम पढ़िए तो सबसे पहले 53 का जो आपका अंतिम दंड है जुर्माना, उसको देखना है। यानी कि धारा 53 ये बताती है कि जुर्माना भी दंड का एक रूप है, और यानी कि फाइन भी पनिशमेंट का रूप है, क्योंकि वर्तमान में 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं, और लास्ट प्रकार कौन सा हमने बताया था? जुर्माना। अब जुर्माने की रकम कितनी अभियुक्त पर? हाँ, जुर्माना आपका फिर एक बार देखिए, जो जुर्माने की रकम होती है वह राजकोष में जमा की जाती है। यानी कि जुर्माने की रकम का हकदार कौन
करती है आपका सरकार। लेकिन न्यायालय अगर चाहें तो आपका पीड़ित या विक्टिम या आहत को जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम प्रतिकर या मुआवजा या कंपसेशन के रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता है। और ये सेक्शन जाएगा 357 में। पिछली बार उत्तराखंड में पूछा गया है जे में कि प्रतिकर का आदेश किस सेक्शन के तहत दिया जाता है, तो 357। यानी कि फिर इसको समझिए, थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा तब बेरक शुरू किया जाएगा। देखिए, जुर्माना दंड का एक रूप है। अगर इस जुर्माना जो लगाया जाता है उसकी वसूली कैसे होगी अभी बताया जाएगा। और जो फाइन लगाया जाता है वह राजकोष में जाता है, पीड़ित को नहीं दिया जाता। लेकिन न्यायालय चाहे तो जो 357 सेक्शन सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी की धारा याद रखे कौन सी, 357 के तहत जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ हिस्सा पीड़ित को यानी कि आहत को यानी कि विक्टिम को किस रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता है, कंपसेशन यानी कि प्रतिकर। ये याद रखें। अब जुर्माना अब अपराधी पर कितना लगाया जाए, ये समस्या है। तो जुर्माना लगाते समय तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि अपराधी के पास कितनी संपत्ति है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अपराधी के पास कितनी लाइबिलिटी है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अंत में वही हुआ कि आपका जुर्माना लगाना न्यायालय का विवेकाधिकार है, चाहे वह जितना लगाए। फिर एक बार देखिए, अगर कानून में जुर्माने की रकम तय कर दी गई है तब तो न्यायालय बाध्य है कि उस रकम से अधिक फाइन अपराधी पर नहीं लगा सकता। जैसे एक उदाहरण सबसे अच्छा जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन 290 आईपीसी आप कवर कर सकते हैं, 290। न्यूसेंस के अवशेषी मामलों में जो फाइन लगाया जाता है वह 200 रुपये से अधिक नहीं होगा। ये कई बार यूपी में भी आया है, कितने रुपए से अधिक नहीं होगा, 200, रट्टा मारकर जाना है। तो 200 रुपये से अधिक नहीं होगा। तो तुरंत दिमाग में लाना चाहिए कि अगर आईपीसी की धारा 290 के तहत किसी अपराधी को सजा दी जाती है तो न्यायालय का विवेकाधिकार नहीं है, न्यायालय बाध्य है कि अधिकतम कितना जुर्माना ही लगा सकता है, 200, 200 से अधिक नहीं। लेकिन न्यायालय को विवेकाधिकार है कि 200 से कम का जुर्माना लगा सकता है। चाहे 1 रुपया लगाए, 2 रुपया, लेकिन अधिकतम कितना लगा सकता है, 200। रट कर जाएगा, 200 किस में है, 290। अब बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए आपका तब सही रहेगा भाई। देखिए 63, जुर्माने की रकम, फाइन की रकम क्या होगी जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून में जुर्माने की रकम निश्चित कर दी गई है तो न्यायालय को विवेक नहीं है कि उस रकम से अधिक का वह जुर्माना अपराधी पर लगा सके। और एक अच्छा उदाहरण हमने बताया किस सेक्शन को लेकर, आईपीसी के 290, एक अच्छा उदाहरण। लेकिन बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो ज़्यादा जगहों पर ये मिलेगा कि जुर्माना लगाया जा सकता है लेकिन रकम का उल्लेख नहीं रहता।
तो ऐसी दशा में आपका क्या हो सकता है, अब बेयर एक्ट देखिए फिर एक बार, तब बताया जाएगा। भाई देखिए आपका, जबकि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, यानी कि आईपीसी में स्पष्टतः जुर्माने की रकम लिखी, अभिव्यक्त नहीं की गई है मतलब क्या, लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? हाँ, नहीं लिखी गई है। जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी होगा वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि दो शब्द आया है कि जहां जुर्माना कानूनन नहीं दिया गया है कितना होगा, वहां जुर्माने की जो रकम होगी वह अमर्यादित होगी। अमर्यादित का मतलब उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा। लिमिटेशन का मतलब उस पर कोई रोक नहीं होगी, कोई परिसीमा नहीं होगी। यानी कि न्यायालय चाहे 1 रुपया जुर्माना लगाए ऐसी दशा में, या 20 लाख लगाए, 1 करोड़ लगाए, 1 अरब लगाए, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि अमर्यादित मतलब कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक शब्द आगे किंतु भी लगा दिया गया, किंतु क्या नहीं होगी, अत्यधिक। यानी कि किंतु शब्द न्यायालय के विवेक को थोड़ा कंट्रोल करता है कि जब भी न्यायालय किसी अपराधी पर जुर्माना लगाए तो भाई आपका बहुत ज़्यादा जुर्माना न लगा दे। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपका इसको कोरिलेट किया जाता है, हम अच्छा कोरिलेट संविधान से करेंगे। लेकिन पहले फिर एक बार समझ लीजिए कि जहां कानून में जुर्माने की रकम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वहां न्यायालय कितना जुर्माना लगा सकता है, तो अमर्यादित, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं। ये पहला। किंतु न्यायालय जब भी जुर्माना लगाए तो भाई सतर्क रहे, जुर्माना बहुत अत्यधिक न हो, बहुत ज्यादा न हो। अगला शब्द जो कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक तरफ पूरी तरह छूट दी गई न्यायालय को कि आप जितना चाहें उतना जुर्माना लगाइए, लेकिन फिर उसका अगला शब्द न्यायालय को कहता है कि आप जुर्माना लगाइए, लेकिन भाई थोड़ा सतर्क भी रहिए, बहुत ज़्यादा जुर्माना अभियुक्त पर न लगाया जाए। इसी प्रकार आपका संविधान में कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोरिलेशन है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी प्रभाग में, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि खुली छूट दी जा रही है कि आप संविधान में कहीं भी क्या करिए, अमेंडमेंट, संशोधन। किंतु अब किंतु वहां भी लगा है, किंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, अर्थात संविधान के मौलिक तत्वों में, अर्थात संविधान के आधारभूत भाग में, आधारभूत ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि एक तरफ संशोधन करने की खुली छूट दे दी गई, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ा क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो सेम यहाँ जोड़िए, एक तरफ न्यायालयों को खुली छूट दे दी गई कि आप जितना चाहे उतना क्या लगाइए, जुर्माना, लेकिन दूसरी तरफ परंतु किंतु लग गया कि जुर्माना लगाइए तो थोड़ा सतर्क रहिए, अपराधी पर बहुत अधिक जुर्माना न हो। तो आपका ये बताया गया। आपका 63 के बाद 64 आइए, अब फिर एक कंसेप्ट बनाया जाए। हाँ बता। अब अभियुक्त की लाइबिलिटी बताया तो गया। अभियुक्त की लाइबिलिटी, अभियुक्त कितना दे सकता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए इसमें आपका न्यायालय का चूंकि विवेकाधिकार है, तो एक उदाहरण हम बता दें, हम उदाहरण थोड़ा मैंने आपका कम करना चाहते थे। देखिए आपका एक दो उदाहरण हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लालू यादव जी को सजा दी गई, तो उन पर भी आपका जुर्माना लगाया गया था।
अब जुर्माना भरना पड़ेगा, वसूला जाएगा। सबसे अच्छा सलमान खान का उदाहरण है, जहाँ की उनको हिट एंड रन मामले में आपका सत्र न्यायालय ने सजा दी और उन पर मात्र और मात्र केवल 25,000 का जुर्माना लगाया। जबकि सलमान खान के वकील ये दलील पेश किए कि हजूर आप सजा कम दीजिए, जुर्माना ज़्यादा लगा दीजिए, हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही समस्या है कि जुर्माना कितना लगाया जाए ये हम आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड कौन करेगा? न्यायालय। तो आप ही बताइए, क्या वो 25 भाई सजा कम कर देता और जुर्माना 1 करोड़ 2 करोड़ लगा देता और जुर्माने की रकम पूरी या कुछ हिस्सा जो घायल हुए थे, जो मरे थे, न्यायालय क्या करता? उनको दिलवा सकता था, कम से कम मुआवजा ही दिलवा देता। तो जिनकी मृत्यु हुई, जो घायल हुए गरीब आदमी, उनको एक पैसा नहीं। वो तो भाई आपका सुप्रीम कोर्ट से संदेह का लाभ पा लिए, नहीं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है मामला। लेकिन आपका जुर्माना कितना लगाया जाए ये कहीं डिसाइड नहीं है। ये शुद्ध रूप से बस एक लाइन न्यायालय के किस पर जाता है? विवेक पर। मैंने कहीं कहीं ये भी देखने को, जैसे कि राम रहीम के मामले में आपका अभी जो सजा दी गई है, 31 लाख का जुर्माना लगा है। तो भाई अब कितना जुर्माना लगा दे? आप कहेंगे सलमान खान पर 25,000, इन पर 31 लाख, ये कैसे? तो भाई इसका कोई निर्धारण नहीं है सटीक। हम सामान्य नियम बता रहे हैं। अंत में किसके ऊपर जाता है लगाना? न्यायालय के। लेकिन हम कुछ नियम बताए कि लाइबिलिटी क्या है, कितना दे सकता है, कितना वसूला जा सकता है, संपत्ति कितना रखता है, ये देखा जाता है। लेकिन सलमान खान के मामले में सब कुछ होते हुए भी जुर्माना अधिक लगाकर दंड कम किया जा सकता था। लेकिन जुर्माना कम और दंड क्या दे दिया गया? अधिक। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसका कोई उपाय नहीं है। वह न्यायालय के क्या है? विवेक पर। अगली धारा देखिए भाई, आपका कॉन्सेप्ट आगे बनाइए। चूंकि जुर्माना भी एक दंड का प्रकार है, अतः अगर अपराधी जुर्माना अदा नहीं करता तो जुर्माना न देने के एवज में, एवज मतलब उसके बदले में मतलब डिफाल्ट करने पर मतलब व्यतिक्रम करने पर, अब व्यतिक्रम करने पर मतलब कि आसान भाषा में जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त या एक्स्ट्रा इम्प्रेजमेंट पाएगा, अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। यानी कि जुर्माना न देने पर अपराधी अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। अब वही नियम चलेंगे। तो आइए इसी नियम को हम देखते हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए धारा आपका 64, 64 भी आपका कम पूछा गया है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। तो हमने अभी कंसेप्ट बनाया कि जुर्माना दंड का एक रूप है। अगर अपराधी जुर्माना नहीं देता तो जुर्माना न देने के बदले वह एक्स्ट्रा कारावास के दंड का भागी होगा। अब एक्स्ट्रा कारावास कितना होगा? ये 2 सेक्शन से निर्धारित होगा, एक 65 से और दूसरा 67। अभी बताया जाएगा तुरंत 1-2 मिनट बाद। आपका 64 एक बार पढ़ा दिया जाए तब आगे देखिए। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडित करेगा सक्षम होगा, यानी कि कॉम्पिटेंट होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में,
यानी कि जुर्माना न देने की दशा में, व्यतिक्रम मतलब चूक, चूक माने न देना, न देने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो उस कारावास से अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन ये हुआ कि जहां न्यायालय जुर्माना लगा सकता था, न्यायालय ने जुर्माना लगाया, अपराधी जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास का भागी होगा अपराधी, और वह अतिरिक्त कारावास मुख्य कारावास से अलग होगा, और भाई मुख्य कारावास का लघुकरण करने के बाद भी वह बना रहेगा। तो एक उदाहरण इस पे बता दें, चोरी का उदाहरण बताया जाए। देखिए एक उदाहरण भाई, ये एक अपराधी है, घर में चोरी के लिए सजा पाया, तो घर में चोरी के लिए अधिकतम सजा कितने साल दी जा सकती है? तो न्यायालय का विवेक है, 7 साल से तो अधिक नहीं दे सकता, तो 1 वर्ष का दंड दिया। ध्यान में रखिए कितने वर्ष, और जुर्माना भी लगाया। मान लीजिए 100 रुपया जुर्माना अभियुक्त पर, अपराधी पर लगाया। तो 1 वर्ष ये अब याद रखिए मुख्य कारावास है। कैसा कारावास? तो 64 ये बताती है केवल कि अगर अपराधी ये जुर्माना नहीं देता, तो इस जुर्माना न देने के बदले वह अतिरिक्त कारावास पाएगा, और यह अतिरिक्त कारावास इस मुख्य कारावास के अलावा होगा कि साथ में होगा? हाँ, अलावा होगा। अब कितना पाएगा वो अलग बात है भाई, अभी समय हम बताते हैं अगली धारा में। लेकिन अतिरिक्त कारावास का भागी होगा, कितना रुपया नहीं दिया है? तो 100 रुपया। अगर मान लीजिए कि सरकार 1 वर्ष का जो कारावास थी वह कम कर दी है, लघुकरण कर दी है, तो क्या जुर्माने वाला जो अतिरिक्त दंड है वह भी कम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैंने इसके कम कर देने से इस जुर्माने के बदले जो दंड दिया जा रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, यही बात की धारा में बताई गई है आपका 64 में। अब आगे आइए 65। जब भी धारा आप 65 पढ़िए, आपका सीआरपीसी की भी एक धारा पढ़नी है 30, लगभग समान है, लगभग समान है। यानी कि आपका सीआरपीसी का सेक्शन 30 पढ़ेंगे और आईपीसी का सेक्शन 65। अब देखिए यही आपका यूपीएचजेएस में, यूपीजे में, यूपीएपीओ में शब्द भर्म आया था। पहले शब्द हेडिंग देखी जाए। देखिए 65 अच्छे से तैयार करके जाएगा, फिर बताया जा रहा है। देखिए, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं। आदिष्ट किए जा सकते हैं मतलब कि अभियुक्त को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। आदिष्ट किए जा सकते हैं मतलब क्या हुआ? सजा दी जा सकती है, दंडित। तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि कितनी होगी? अब आइए, तो 1/4 से अधिक नहीं होगी। बस यही याद रखना है, कितने से अधिक नहीं होगी। पहले उदाहरण, यही बात आपका सीआरपीसी की किस धारा में बताई गई है, वही बेयर एक्ट पर कोरिलेट कर लीजिए भाई। कॉपी पे भले न हो, बेयर एक्ट पर अपना लिखते रहिए, क्योंकि लास्ट समय आपका बेयर एक्ट ही पढ़कर आप जाएंगे, ये पोथी पथन्ना नहीं पढ़ेंगे। और वहीं बेयर एक्ट पर लिखे रहेंगे तो एक क्वेश्चन सीआरपीसी का भी मिल जाएगा। कौन सी धारा? 30। अब ध्यान से एक उदाहरण तब बताते हैं। एक उदाहरण जो यूपीएचजेएस और एपीओ में पूछा गया है वही उठाते हैं भाई हम। चोरी, घर में चोरी के लिए एक व्यक्ति घर में चोरी के लिए यानी कि आईपीसी की धारा 380 के तहत दंडित किया जाता है।
तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना है कि 380 में अधिकतम सजा न्यायालय कितनी दे सकता है। अधिकतम सजा घर में चोरी के लिए, निवास गृह में चोरी के लिए निर्धारित कानूनन कितनी है? तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये कानून द्वारा अधिकतम सजा निर्धारित है। अब कुछ तो सजा दिलवाइए। आपका न्यायालय ने 1 वर्ष तक का कारावास दिया, कितना दे सकता था? तो अब बताइए, ये 1 वर्ष अभी बताया गया मुख्य कारावास होगा कि अतिरिक्त? हाँ, ये मुख्य कारावास कितना दे सकता था? कितना दिया? 1 साल। अब आइए, जुर्माना 2000 रुपया लगाया। जुर्माना कितना लगाया? 2000। अब कानून ये कहता है कि अब ये देखा जाएगा, पहला पॉइंट, कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना या जुर्माने दोनों से दंडनीय है, तो ऐसी दशा में यदि अपराधी जुर्माना अदा नहीं करता, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, तो जुर्माना न देने के बदले जो अतिरिक्त कारावास की सजा उसे दी जाएगी, वह उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा हो सकती थी, कितनी हो सकती थी? 7 साल। इसका कितने से अधिक नहीं होगी? 1/4। यानी कितने से अधिक नहीं? 1/4। तो फिर एक बार इस पर बैक होइए भाई, हम एक उदाहरण जो है जेस में बना है वो भी बताएंगे। घर में चोरी के लिए 1 वर्ष की सजा दी गई, 2000 रुपया जुर्माना लगाया गया, 1 वर्ष की सजा भुगत लिया, 2000 जुर्माना अभी दिया नहीं, तो इस जुर्माने के एवज में, बदले में, वह अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। अब ये है कि चूंकि अपराध ये जो अपराध ये जो अपराध है वह कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो जुर्माना न देने के बदले अपराधी कितना अतिरिक्त दंड भुगतेगा, इसका निर्धारण किस धारा से होगा? 65। तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम कानूनन दंड दिया जा सकता था, मतलब कि कानून में जो क्या किया गया है अधिकतम दंड निर्धारित, उसका कितने से अधिक जुर्माना न देने पर कारावास का दंड दिया जा सकता है, तो कितने से अधिक नहीं होगा? 1/4। तो फिर आपका आइए निकालिए, 7 वर्ष का कितना हमें निकाल लेना है? 1/4। तो आपका आपका इसको तो 7 वर्ष को महीना में बना दीजिए, तो आपका 84, नहीं सही तो है, 12 7 7 14 7, हाँ 84/4 हो गया। कटा दीजिए तो कितने मास आया? वर्ष को हम मास में बदल दिए हैं। यानी कि इसका मतलब यही सेम उदाहरण पूछा था कि अगर ये 2000 जुर्माना अपराधी नहीं देता, तो आप लोग बताइए एक्स्ट्रा कारावास कितना भुगतेगा? 21 माह। अब कुछ लोग दिमाग यहाँ लगाते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो मुख्य कारावास है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है 21 माह का। मैं फिर बता दूं, ये तो मुख्य कारावास है जिसे न्यायालय ने दिया है, और ये जो अधिकतम 21 महीने दे सकता है न्यायालय, वह मुख्य कारावास नहीं है। वह किसके बदले में है? क्योंकि क्या नहीं दिया? जुर्माना। अब इसी प्रकार से अब आपका अगर क्वेश्चन आगे भी बनते हैं, देखिए ये जो मॉडल बना है हम बता दिए, लेकिन भाई एक ही मॉडल तो बनेगा नहीं, तो एक दो मॉडल और यहाँ हम समझाएं, ताकि भाई किसी को कोई आपका माने शक न रहे या किसी को कोई दिक्कत न रहे। आइए देखा जाए, आपका एक उदाहरण और देखा जाए जिसमें कि आजीवन कारावास की सजा दिलवाई जाए।
मान लीजिए कोई अपराध था जिसमें कि अभियुक्त को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती थी और जुर्माना। तो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती थी। मान लीजिए न्यायालय 10 वर्ष की सजा दिया और जो जुर्माना लगाया वो थोड़ा रकम बढ़ा दिया जाए। अब क्या 2 लाख कर दिया जाए, क्योंकि रकम थोड़ा बढ़ाया जाए। अब 10 वर्ष की सजा दिया और जुर्माना कितना लगाया? 2 लाख। अगर अपराधी इस 2 लाख रुपए को अदा नहीं करता तो 65 कहती है कि वह अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी भी होगा। और अतिरिक्त कारावास अब अधिकतम और एक्स्ट्रा कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा? तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा है कितनी दी जा सकती थी? आजीवन कारावास। उसका कितने से अधिक नहीं, 1/4 माने 1/4। अब आजीवन कारावास का जब हम 1/4 निकालेंगे तो सामान्य नियम ये है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास। तो तुरंत दिमाग में 57 को ऐड करना है कि जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी है? दंड भिन्न में। तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा? 20 वर्षों के। और अब 20 वर्षों का कितना निकाल लेंगे? 1/4। तो कितना? 5 साल। भाई आपका 1/4 निकालिए तो कितना हुआ? आपका 5 साल। आगे देखिए भाई, एक दो और उदाहरण बताया जाए, क्योंकि हो सकता है भाई उदाहरण चेंज कर दे, तब क्या करेंगे? ठीक है, चोरी वाला पर तो रट कर जा सकते हैं 21 माह 21 माह, लेकिन अन्य उदाहरण में क्या करेंगे? तो 2 उदाहरण और हम देखते हैं। एक आपका देखते हैं मानहानि में, जिसमें की सजा कितनी है? 499 में देखते हैं। वही लास्ट उदाहरण देखा जाए, 2 वर्ष है। ये दे सकता है, देखिए। ये एक अपराधी है जिसे मानहानि के मामले में न्यायालय ने कारावास का दंड दिया। मैंने भाई कारावास का दंड ही न दिलवाया जाए, उदाहरण में थोड़ा मॉडल चेंज किया जाए। देखिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यानी कि जो डिफेमेशन या मानहानि के लिए 500, 501 और 502 में जो सजा दी गई है वह सजा कितनी हो सकती है? तो कानून कहता है कि वह सजा अधिकतम सादा कारावास 2 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों। सिंपल होगा, कठोर नहीं मानहानि के मामले में। अब न्यायालय या तो 2 वर्ष तक का अधिकतम की सजा दे या केवल जुर्माना लगाए, या न्यायालय को विवेक है कि कुछ कारावास की सजा दे दे और कुछ क्या लगा दे? जुर्माना। या रहेगा तो विकल्प रहता है। न्यायालय ने अभियुक्त को मानहानि के लिए दंडित किया, कारावास की सजा नहीं दी, केवल जुर्माने लगाया और जुर्माना कुछ लगवा दिया जाए, कितना? 2000। तो ऐसी दशा में यदि अपराधी ये 2000 रुपया जुर्माना अदा नहीं करता तो एक्स्ट्रा जेल में जाएगा। लेकिन वह एक्स्ट्रा जेल की सजा कितनी होगी? अब यही दिमाग में बैठाना है। अब ये पॉइंट आपको पकड़ना अच्छे से भरमा सकता है। पहला पॉइंट ये पकड़िएगा कि क्या ये जो अपराध है कारावास इसमें सजा दी जा सकती थी कि नहीं? यानी कि क्या ये अपराध कारावास से भी दंडनीय था कि नहीं? तो बताइए, था कि नहीं था? तो था, लेकिन न्यायालय ने कारावास की सजा नहीं दी, केवल क्या लगाया? जुर्माना। तब भी आपका 65 का ही नियम चलेगा, क्योंकि इस अपराध में कारावास का दंड दिया जा सकता था, भले न्यायालय ने न दिया। तो तुरंत अब आइए
अगर 2000 अपराधी जुर्माना नहीं देता तो 65 का नियम क्या है कि उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है, अब जुर्माना न देने पर उसका कितने से अधिक का दंड नहीं दिया जाएगा? एक चौथाई। तो 2 साल का कितना निकाल लेंगे आप? एक चौथाई तो कितने महीने आया? 6। यानी कि अगर 2000 इस उदाहरण में वो नहीं देता तो कितने दिन तक जेल और एक्स्ट्रा भुग माने एक्स्ट्रा जेल में भी अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है? 6 माह। अब न्यायालय जितना दे, अधिकतम 6 माह मैं बता रहा हूँ। न्यायालय चाहे 1 माह दे, 1 दिन दे, 3 दिन दे, उससे हमें मतलब नहीं है। भाई न समझ में आया हो तो बताया जाए, थोड़ा टेक्निकल था, कहिए तो फिर एक बार बताया जाए। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए, किसी को भी ना आए बताइए, फिर बताया जाएगा, थोड़ा टेक्निकल है ये। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं अपने से ही। अगर किसी अपराध में अब कारावास और जुर्माने की सजा थी, कानूनन थी, लेकिन न्यायालय ने कारावास की सजा नहीं दी, क्योंकि बीच में या लिखा था तो कोई भी दे। और क्या कौन सी सजा न्यायालय ने केवल दी? फाइन की। और अपराधी फाइन नहीं दिया तो 65 लागू होगा सेक्शन। और अब एक्स्ट्रा कारावास कितना होगा? तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा कानून में निर्धारित थी, उसका कितने से अधिक नहीं? एक चौथाई। तो मानहानि में कितनी अधिकतम सजा निर्धारित है? 2 साल। तो इसका एक चौथाई कितना हुआ? 6 माह। तो 2000 रुपया नहीं दिया तो कितना भुगतेगा अधिकतम? 6 माह। अब 6 माह में कितना न्यायालय दे उससे हमें मतलब नहीं है। ये ना कह दीजिएगा कि 6 माह भुगतेगा ही। अब किसके विवेक पर है ये? अब आइए आगे देखा जाए। हाँ, नहीं तो अभी आपका बताया जाएगा, 65 उसके लिए अभी वो बताया जाएगा। कारावास नहीं है तो अभी सेक्शन बचा है। देखिए 66 भाई। 66 देखिए, जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जा सकेगा? बहुत आसान है। देखिए मुख्य कारावास पर निर्भर करेगा कि न्यायालय मुख्य कारावास कैसा दे सकता था, तो उस हिसाब से ही जुर्माना न देने पर कारावास की सजा दी जाएगी। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर न्यायालय किसी अपराध में मुख्य कारावास केवल कठोर दे सकता था, जुर्माना लगाया है, तो जुर्माना न देने पर बताइए जो अतिरिक्त सजा दी जाएगी वह कठोर होगी कि सादा, की दोनों कठोर? सादा नहीं। फिर एक दूसरा उदाहरण, न्यायालय किसी अपराध में केवल सादा दंड दे सकता था, उसमें जुर्माना लगा दिया, जुर्माना अभियुक्त नहीं दिया, तो जो एक्स्ट्रा दंड होगा वह केवल अब क्या होगा? सादा की कठोर, की दोनों? सादा। लेकिन अगर कहीं लिखा रहे किसी भी भांति का, तब तो भाई यानी कि सादा या कठोर, दोनों। तो इसमें कोई मतलब नहीं है। बस उसी के अनुसार मुख्य कारावास जैसा था नेचर का, जुर्माना न देने पर वैसा ही नेचर अपनाया जाए। तो इसको भी लेकिन 65 आपका अति महत्वपूर्ण है। अब आपका 65 देखिए, 65 से पिछली बार यूपी में आया था, क्वेश्चन जे में भी आया है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। 60 नहीं, 67 भाई, कहाँ गल वो 67। आपका एक कंसेप्ट पहले बनाइए। देखिए एचजेएस में क्या आया, यूपीजे में क्या आया, फिर आपका नियम क्या आया एचजेएस में, फिर अन्य राज्यों ने क्या पूछा, 6-7 मॉडल हम बताएंगे। 67 सेक्शन तब लागू होगा जब न्यायालय किसी अपराधी को
केवल और केवल जुर्माने का दंड दे सकता हो, यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बनाना है। अगर जुर्माने के साथ कारावास का दंड न्यायालय दे सकता था तो 65 और कितने का नियम 1/4 यानी कि 1/4। लेकिन जो हम अब नियम बताने जा रहे हैं उसमें कारावास की सजा है ही नहीं, केवल किसकी सजा है? जुर्माने की। तो कम से कम कुछ सेक्शन तो आप ऐसे बताइए जिसमें कि केवल और केवल जुर्माने की ही सजा आईपीसी में दी जा सकती है, कारावास इत्यादि की सजा है ही नहीं। तो 2-3 सेक्शन बताइए आप लोग जिसमें केवल जुर्माना हो। तो एक तो हमने बताया था 290, कौन सी धारा? पहले उदाहरण देखिए, अभी बेरेक नहीं। एक हमने 290, एक हम बता दे रहे हैं 154। देखिए तो एक बार क्या नहीं तो, हाँ लिखा है ना, चलिए ठीक है भाई लिखा है तो एक बार पढ़ लीजिए भाई। हाँ केवल जुर्माना है, ठीक है देखिए आगे। ठीक है, दो उदाहरण पर्याप्त है भाई, उतना नहीं हमें लंबा चलना है, लेकिन कम से कम आपका 2-3 उदाहरण दिमाग में तो बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है, उतना भाई आपका उदाहरण दसों हम नहीं बता सकते क्योंकि भाई उतना बहुत समय लग जाएगा। लेकिन प्रयास ये करिए कि भाई दो उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिए। 154 में रकम थोड़ा देखिए तो एक बार रकम दी गई है कि नहीं भाई, 1000 है कि अनगिनत है? 154 नहीं, रकम देखना है बस आपका, कोई रकम तो निर्धारित नहीं है कि है। है ना, ठीक है। 1000 रुपये है भाई। अब सबसे अच्छा है कि 290 में कितना है? 200। और 154 में कितना है? दो क्वेश्चन और आपका याद हो गया। देखिए अब कंसेप्ट बनाया जाए। ये जो हम दो सेक्शन का आपका उदाहरण या इलस्ट्रेशन दे रहे हैं इसमें कारावास की सजा नहीं है। न्यायालय केवल कौन सी सजा दे सकता है? जुर्माने की। दिमाग में बैठा रहे किसकी सजा? तो जिन अपराधों में केवल जुर्माने की ही सजा हो सकती है, कारावास की नहीं, उनके लिए स्पेशल सेक्शन बना है आईपीसी में कि जुर्माना न देने पर, जुर्माना व्यतिक्रम करने पर एक्स्ट्रा कारावास दिया जाएगा। और कितना होगा वह एक्स्ट्रा कारावास, इसका निर्धारण आईपीसी के सेक्शन 67 से होगा। यानी कि 67 आपका पूछी जाती है कि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों में जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर कारावास का प्रावधान किस सेक्शन में है। यही हेडिंग दी गई थी। तो कौन सा सेक्शन मार कर आएंगे आईपीसी का? 67। अब पहला नियम देखिए जो एचएस में अभी आया था। अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो अभियुक्त अगर जुर्माना नहीं देता तो जो अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा जुर्माना न देने पर, वह सिंपल होगा कि कठोर होगा कि दोनों? तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ अटैक करना है, केवल और केवल, सिंपल या सादा। फिर एक हम बता दें, ये बहुत लोग गलत करके आते हैं। यानी कि ऐसे अपराध जिसमें केवल जुर्माने की सजा हो, अगर अपराधी जुर्माना नहीं देता तो किस भांति का कारावास का दंड दिया जाएगा एक्स्ट्रा? अब चार ऑप्शन देगा, सादा, कठोर, सादा और कठोर, सादा या कठोर। तो क्या मार कराएंगे? केवल सिंपल। कठोर यानी कि जेल में काम नहीं कराया जाएगा। दूसरा नियम,
तथा ये जो कारावास होगा निम्न मापमान के अनुसार होगा, और वही मापमान भी 67 में याद रखना है और रट्टा मार कर जाइएगा, तब उदाहरण बताया जाए। रट्टा ये मारना है कि एक चार्ट बना लेना है कि ऐसी दशा में अगर जुर्माना 50 रुपया से अनधिक है, तो बताइए अनधिक का मतलब क्या? 50 या 50 से कम, 50 से अधिक नहीं। इसका मतलब हुआ अनधिक, मतलब कि या तो 50 या 50 से कम। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पूछा गया था कि जो सीजीएम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कितना दंड दे सकता है? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से अनधिक। तो क्या मार कराएंगे? अनधिक। अनधिक मतलब कि उससे अधिक नहीं, यानी कि कम हो सकता है, उससे अधिक उतना हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में। अगला देखिए, अगर 50 रुपया या उससे कम का जुर्माना है और अपराधी नहीं जुर्माना देता और अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो जो एक्स्ट्रा कारावास हो सकता है वह अधिकतम कितना हो सकता है? 2 मास। अगर 50 रुपये से अधिक किंतु 100 रुपये से अनधिक के बीच जुर्माना है, तो एक्स्ट्रा कारावास कितने महीने? 4 मास। और 100 रुपया से अधिक का जुर्माना है तो कितने मास? 6 मास। अब आइए 3-4 उदाहरण आप बताइए। एक अभियुक्त है और उसे 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपराधी ने जुर्माना नहीं दिया और अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय था, तो 1 रुपया न देने पर अधिकतम कारावास की सजा कितनी हो सकती है? एक्स्ट्रा बताइए। 1 रुपया और 49 रुपया और 45 और 2 रुपया और पंडित जी वाला 11 रुपया, उनको भाई कितना? 2 मास। और 50 रुपया और 51 रुपया, हाँ, और 99 और 100 हो जाएगा तो 4 ही। और जैसे ही शुभ कार्य हुआ 101, तो तुरंत 100 से क्या चला जाएगा? जुर्माना ऊपर, तो कितने माह? 6 माह। 1 अरब रहेगा तो बताइए तो अब, और 1 करोड़। अब यही पॉइंट पकड़े रहिए। लेकिन अपराध केवल और केवल किससे दंडनीय हो? जुर्माने से। अब उदाहरण देना सही रहेगा, आप लोग खुद बता रहे हैं। तो आइए 290, अब बचा ही क्या, 2 ही उदाहरण हम बताएंगे। 290 आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछी गई धारा, ये पॉपुलर धारा है कि लोक न्यूसेंस के अवशेषी मामलों में, रिजुडियरी मामलों में दंड का प्रावधान कहाँ है? तो आईपीसी की धारा 290। अधिकतम सजा भी यूपीएपीओ में आया है। अब गलत ना हो, तीसरी बार हम बता रहे हैं, मैंने इतनी बार दोहरा दिया जाता है कि आप घर पर न भी पढ़िए तो आपका इतनी बार हम बता देते हैं कि यही दिमाग में आपके भर जाना चाहिए। इसीलिए रिजल्ट भी आ रहा है ज़्यादा। और अगली बार हम मैंने आपका प्रयास भी किया जाएगा, पूरी ताकत लगानी है कि किसी का ना रुके भाई। मैंने अगला जो जे आने वाला है, एपीओ आने वाला है, आपका किसी भी मने का न रुके और पूरा पूछना शुरू किया जाएगा। यानी कि रोज आपका टेस्ट सीरीज इधर उधर से अच्छा है कि रोज क्या करिए, यहाँ 100 क्वेश्चन रोज टेस्ट कराइए, 50 क्वेश्चन कराइए, 50 धाराएं तैयार कराइए। वो टेस्ट से अच्छा है कि दिमाग में क्या करिए, लड़के के बैठा दीजिए। इसीलिए लोग ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि सर इतना बता देते हैं कि दिमाग में वो बात बैठ जाती हैं। और ये भी खासियत है कि चाहे आप एक बार ना आए तो 10 बार पूछेंगे तो हम 10 बार बताने के लिए तैयार हैं, कोई नाराजगी नहीं है। भाई नहीं आ रहा है तभी तो लड़का आया है, आता तो घर पे नहीं पढ़ लेता, पास नहीं हो जाता पप्पू जैसे नकल उकल करके, जैसे कि खूब नकल किए हैं लोग इस बार भी, भले सेंटर बाहर हो। 10-10 साल भर गैंग थे, सॉल्व करके तुरंत तुरंत क्वेश्चन क्या करते थे,
हमने तो भाई टाल दिया कि भाई दूसरे लोगों पर आप देखिए, हमारे बस की बात नहीं है सॉल्व करना भाई। अब ये सब काम ठीक नहीं है। अगला देखिए भाई आपका 290। तो 290 में अधिकतम केवल जुर्माने का दंड है कितना? 200। तो मान लीजिए न्यायालय का विवेक है कि 200 अधिकतम लगा सकता है, कम से कम जो लगाए। तो न्यायालय ने 25 रुपया जुर्माना धारा 290 आईपीसी में लगाया। तो भाई अगर अपराधी नहीं देता तो कितना एक्स्ट्रा कारावास भुगतेगा? 4 मास। मान लीजिए 51 रुपया न्यायालय ने लगाया रहता और नहीं दिया अपराधी जुर्माना तो कितना? 4 मास। और 102 रुपया लगाया रहता तो, और आपका 200 रुपया लगाया रहता तो, 150 रुपया लगाया रहता तो 6 माह। लेकिन कारावास ये जो 6 माह 2 माह का हो रहा है, ये सादा होगा कि कठोर की दोनों? हाँ एकदम याद रखिए कैसा होगा। तो आपका ये भी सेक्शन निकल गया। अब कोई समस्या हो तो बताइए, अब डायरेक्ट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वही आपका दिया है, कोई इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए जो पूछा गया था जेस में या जे एपीओ में, जे में भी आया था कि 67 कब लागू होगी? जब वह अपराध केवल और केवल किससे दंडनीय हो? जुर्माना। और जैसे ही उसमें क्या ऐड कर देता है? कारावास। तो ये सेक्शन का नियम न अप्लाई करिएगा। कौन सा सेक्शन का नियम अप्लाई करेंगे? 1/4 यानी कि 65। तो किसी को भाई समस्या हो तो बताया, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ये देखा जाए आपका 68 देखा जाए, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। तो मान लीजिए एक्स्ट्रा सजा दी गई, आम बात है, इसीलिए दी गई कि इस पर दबाव पड़े कि ये फाइन भरे। तो एक्स्ट्रा सजा दी गई है, पूरी फाइन भर दिया। तो बताइए अब छोड़ा जाएगा कि जेल में रखा जाएगा? छोड़ा जाएगा, सामान्य नियम है। हम्म। हाँ कम भी दे सकता है, विवेक है। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं। कम से कम जो दे, 1 दिन का दे, 2 दिन का दे, वो अलग बात है। देखिए आपका 69, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। पर्यवसान का मतलब हुआ टर्मिनेशन या समाप्ति। ना है तो लिख लीजिए पर्यवसान मतलब क्या हुआ? द इंड हो जाना भाई, बैरक में ना है। यानी कि अनुपातिक भाग एक बनाया जाए। आपका कोई उदाहरण देखा जाए अनुपातिक भाग में भाई, कितना का दिया है उदाहरण आपका, इसी में देखिए 100 रुपया। देखिए 100 रुपया पर ही एक अपराधी पर 100 रुपये का जुर्माना लगा। जुर्माना वह नहीं दिया, अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय था। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जुर्माना वह नहीं दिया तो आपका सेक्शन 67 कहता है कि वह अब अतिरिक्त कितना कारावास कितने मास का पाएगा? 4 माह। मान लीजिए न्यायालय ने दे दिया 4 मास का, तब एक एक मास पर आपका बंटवारा कर दीजिए, पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास और चौथा। तो 100 रुपया का बंटवारा 4 मास में करेंगे तो आप लोग बताइए एक मास का कितना रुपया? 25। तो 25 का हम क्या कर दें? बंटवारा। पहला मास व्यतीत हुआ तो बताइए कितना कट गया और कितना बचा? 75। तो जैसे ही 75 रुपया वह क्या करता है? जमा करता है बचा हुआ, तो अब जेल में रखा जाएगा कि छोड़ा जाएगा? छोड़ा जाएगा। अब आइए 2 माह व्यतीत हो गया तो 2 माह का कट गया तो कितना रुपया बचा अभी? तो कितना जमा कर दे तो छोड़ दिया जाएगा? 50। 3 माह व्यतीत हो गया, जेल में रह चुका तो कितना बचा? 1 मास। 1 मास का रेशियो कितना आया है? 25 रुपया। तो कितना जमा कर दे? अब आइए, अब मान लीजिए कि हठी आदमी था, हठी भी होते हैं ना, तो हठी आदमी था, कहा कि एक पैसा नहीं देंगे सरकार को, भले आपका पूरी सजा भुगत लेंगे। जैसे हमारे केजरीवाल जी थे, हठ किए थे
कि एक पाई नहीं देंगे, बांड भरेंगे ही नहीं, हम जेल में रहेंगे। 10 दिन जेल में रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के पहले की घटना है। 10 दिन जेल में रहे, अब मच्छर उच्छर डेंगू वाले काटे, तब उनको एहसास हुआ, तब उनके आपका जो आपका सिपर सालार हैं, दो महत्वपूर्ण हैं, आपका कैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उनको समझाए अब जेल से गुरुजी बाहर आ जाइए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और ये भाजपा वाले यही चाह रहे हैं कि आप जेल में रहें, तो हम अपनी रोटी क्या कर लें, बाहर सेक लें। तो केजरीवाल ने बांड भरा, तब अकड़ दूर हुई और तब कहाँ आए बाहर। यहाँ अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है, वहीं आपको सतर्क रहना है। अभी बता रहा हूँ भाई, पहले पूरा हो जाने दीजिए इसको, अभी आधा ही रहा, अभी पूरा हो जाने दीजिए। अगर अपराधी हठी है और ये कहा कि हम जुर्माना नहीं देंगे और जेल भुगत लेंगे, और इस उदाहरण में 4 माह तक वो क्या रहा, जेल, फिर छोड़ा गया, तो क्या अब पुनः जुर्माना वसूला जा सकता है कि नहीं? तो सामान्यतः नहीं, सामान्यतः नहीं। लेकिन वही लेकिन पूछा जाता है, और ये मामला जाएगा सीआरपीसी की धारा 421। फिर एक बार समझिए भाई, फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर जुर्माना न देने के बदले में आपका अपराधी अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत चुका है, जैसे इस उदाहरण में कितना भुगत चुका, पूरा 4 माह, तो सामान्य नियम यही है कि अब उससे फाइन वसूला नहीं जाएगा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, और ये अपवाद दिए गए हैं सीआरपीसी की धारा 421 में। भले अतिरिक्त कारावास भुगत चुका हो, दो कंडीशन में उससे जुर्माना वसूला जा सकता है 4 माह व्यतीत होने के बाद भी। तो पहला कंडीशन है कि मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर दे। कैसा ऑर्डर? याद रखिएगा, कैसा ऑर्डर? और दूसरा, यदि न्यायालय ने 357 के तहत सीआरपीसी के तहत कंपसेशन देने का आदेश दिया हो, तो दोनों को हम समझा रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है। फिर एक बार हम तीसरी बार बता रहे हैं, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है। सामान्य नियम यह है कि जब जुर्माना लगाया गया, जुर्माना अदा नहीं किया अपराधी, और एक्स्ट्रा कारावास का दंड दिया गया और पूरा एक्स्ट्रा कारावास क्या हुआ, भुगत लिया, तो अब पुनः उससे जुर्माना वसूला नहीं जाएगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। सीआरपीसी की कौन सी धारा अटैच करके पढ़ेंगे? 421 में कितने अपवाद हैं? 2, जहाँ की वसूला जाएगा भले जेल भुगत लिए हो। पहला, मजिस्ट्रेट कैसा आदेश देकर वसूल सकता है? स्पेशल। अब एक दो स्पेशल आदेश दिलवाया जाए, जैसे कि अपराधी बहुत हठी था, संपत्ति रखा था, लेकिन संपत्ति को निकाल नहीं रहा था, छुपा लिया था, या कहीं चुरा लिया, छुपा लिया था, और जैसे ही वह जेल से बाहर निकला, वैसे ही उसकी संपत्ति क्या हो गई, उजागर। तो मजिस्ट्रेट विशेष आदेश देकर क्या करे, वसूल ले। दूसरा ये हो सकता है कि जिस समय जुर्माना न देने के कारण जेल में गया था, उस समय गरीब था, और जेल से बाहर आते ही क्या हो गया, धनी, तो अब दे दो। उस समय नहीं था, तुम जेल भुगते, अब क्या करो, दे दो, क्योंकि जुर्माना तो सामान्यतः कहाँ जमा होता है, राजकोष में, सरकारी खजाने में। इसीलिए सब नियम बनाया गया। आम आदमी का पैसा रहता तो कम नियम रहते। किसका पैसा है ज्यादातर? सरकार का। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 357 के तहत जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ भाग
अब आपका पीड़ित को कंपसेशन के रूप में दिए जाने का आदेश दिया हो, तो ऐसी दशा में भले ही आपका अपराधी जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत चुका हो, फिर भी वह पैसा क्या किया जाएगा, उससे वसूला जाएगा। तो कितनी कंडीशन हुई? दो। पहला क्या है? स्पेशल ऑर्डर। दूसरा क्या है कि न्यायालय ने क्या आदेश दिया है कि जुर्माने में से क्या दिया जाए जो जिसके प्रति अपराध हुआ हो, यानी कि आहत या विक्टिम को कंपसेशन की धारा के तहत 357। अब बताइए भाई, कोई क्वेश्चन हो तो तब फिर आपका बताया जाए। अगर दिमाग में किसी के क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो अगला सेक्शन शुरू किया जाए। हम्म। आधा काट लिया तो आधा दे दे, 12.5 रुपया दे दे। और क्या भाई, 12.5 दे दे तो छूट जाएगा। मान लीजिए 15 दिन रहा, तो हिसाब कर लीजिए, एक एक दिन का हिसाब कर लीजिए, आगे तो एक एक दिन का होगा। भाई वो तो हम महीना वाइज किए, उसमें और बंटवारा कर लीजिए। तो और बंटवारा कर लीजिए तो 15 दिन रहा, 15वें दिन 12.5 रुपया जमा कर दिया लास्ट में, तो भाई 12.5 रुपया बचा, तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दो कंडीशन भी याद रखिएगा। इसके बाद धारा 70 काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहले भूमिका देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो जुर्माने की रकम है वह आपका कैसे वसूली जाएगी और कितने समय में वसूली जाएगी। समय का प्रावधान आईपीसी करेगी और कैसे वसूली जाएगी इसका प्रावधान आपका सीआरपीसी करेगी। तो जब भी ये सेक्शन 70 पढ़िएगा तो ऐसी दशा में एक सेक्शन सीआरपीसी बैरक पर कोरिलेट कर लीजिए, 421 फिर आएगा वही कौन सी धारा सीआरपीसी की, 421। तो अरेस्ट ले लिए तो भाई आईपीसी ही चलाते हैं। आज जब एविडेंस का मूड नहीं चलाने का तो आईपीसी पढ़ाते हैं। और भी आपका 70, 71, 72, 73, अभी इधर भी कठिन कठिन धाराएं हैं, तो आईपीसी पढ़ाते हैं भाई। आपका एविडेंस, हाँ भाई देखिए, कल बंद रहेगी कोचिंग, परसों चलेगी। हाँ, परिवा के दिन मैंने भैया दूज के दिन चलेगी। आपका जिनको आना हो आए, नहीं तो लाइव क्लास चल रहा है वीडियो, क्योंकि आपका हमें एविडेंस भी आपका कवर करना है। तो प्रयास ये करते हैं कि 2-3 दिन एविडेंस ही चलाकर शनिवार रविवार तक क्या किया जाए, समाप्त। 3-3 घंटा चल जाएगा तो आपका उधर की धाराएं छोटी छोटी हैं, बस एक स्टापेल का ही चैप्टर बड़ा है। तो आपका मैंने जिनको भाई स्वेच्छा है, कोई बाध्यकारी नहीं है त्योहार में, अगर जिनको आना हो आए, नहीं तो लाइव क्लास चल रहा है, वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आपका उधर जो अगला हफ्ता रहेगा, मंगल या बुधवार से नया सब्जेक्ट लगा देना है। और आपका हमने भी तो आज लगाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि आपका भाई एविडेंस बहुत लंबा चल चुका है और अब इसको हर हाल में 3-4 दिन में क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो भाई जो लोग हैं, अगर परंपरा का पालन करते हैं तो घर पे पढ़ें, और न करते हैं तो परसों सुबह वहीं 8:30 बजे से शुरू किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश चल नहीं रही है। तो 8:30 से 11:30-12 बजे तक पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपका आईपीसी चलाते हैं, 75 तक कम से कम आज निपटा दिया जाए, ताकि एक आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। तो 15 मिनट बाद चलेगा भाई आईपीसी ही।